हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी की क्लास सेकंड है, पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। कल हमने लास्ट में कार्ड से रिलेटेड चीज़, कार्ड के बारे में डिस्कस किया था। कार्ड्स, ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं, ठीक है। उसी तरह 52 कार्ड्स हैं तो 26 हैं वो रेड कलर के हैं, ठीक है। 26 ब्लैक कलर के हैं भाई। 26 जो रेड कलर के ताश हैं उसमें कौन से 26 रेड हैं? जैसे एक डायमंड है, एक ही हर्ट है भाई। डायमंड का मतलब क्या है? ईंट है। हर्ट का मतलब क्या है? पान। इसका मतलब ईंट के भी 13 ताश हैं, पान के भी 13 ताश हैं उसी तरह, ठीक है। ब्लैक कर इसमें भी 26 में से सफ़ेद एक है कलम। सफ़ेद का मतलब हुक्म। हुक्म के ताश भी 13 होते हैं, कलब के ताश भी 13 होते हैं, ठीक है। कल ये चीज़ हमने पढ़ी थी। कार्ड हैं टोटल 52 हैं, 26 लाल रंग के हैं, 26 काले रंग के हैं। 26 जो लाल रंग के हैं वह ईंट के 13 हैं, पान के भी 13 हैं। ईंट और पान की ताशों का कलर लाल रंग का होता है, ठीक है। सफ़ेद का मतलब हुक्म, कलब का मतलब क्या है? चिड़ी, ठीक है। इनके ताशों का रंग काले रंग का होता है। कल अब इसमें पढ़ा था जैसे फेस कार्ड कौन से हैं, जैसे जे, गोला बेगी, बादशाह, सब के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सभी के अंदर हैं। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए? 12। 3 3 6 9 चक 12। उसी तरह ये कार्ड भी, ऑनर्स कार्ड भी कितने हैं? इक्का इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इक्के 4 होते हैं तो 12 और 4 16, ठीक है। अब ये हैं। अब इसमें कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ताशों की एक गड्ढे में हुक्म के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें, ईंट के पान की, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी इनमें किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, ताशों की कोई एक गड्डी है, ठीक है। ताश की एक गड्डी है, टोटल ताश कितने हैं? 52। ताशों की एक गड्डी का मतलब क्या है? ताश टोटल 52 हैं, उसमें से हुक्म के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला पार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हुक्म के जो ताश हैं, सफ़ेद के ताश हैं, उनकी प्रायिकता ज्ञात करें। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है पान के ताश की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। चिड़ी के ताश की प्रायिकता ज्ञात करें, ईंट के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरह पान के इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें, पान के इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछ सकता है ईंट के इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। काले रंग के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें, काले रंग के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। और क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है लाल रंग के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें, लाल रंग के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग के गोला या चिड़ी, लाल रंग के इक्का होने की, चलो इक्का लिख देते हैं, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो, ताशों की एक गड्डी में हुक्म के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। हुक्म के ताशों की प्रायिकता, पान की ताशों की, चिड़ी की, ये दे सकता है। हम इसमें जैसे कम्बिनेशन लगाएंगे वो थोड़ा अलग तरह का है इससे अगला पार्ट। जैसे ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, ठीक है, वो कम्बिनेशन यूज़ होगा, ठीक है। सिलेक्शन होगा, वहाँ से चुनाव किया गया है। इसमें इस तरह क्वेश्चन है, जैसे ताशों की एक गड्डी में क्वेश्चन पूछेगा हुक्म के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। उसमें क्वेश्चन पूछता है ताशों की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, निकाला गया ताश हुक्म के ताश है, निकाला गया ताश हुक्म का ताश है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करें। उसमें क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। हम बाद में वह डिस्कस करेंगे, पहले हमने इसका बेसिक करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है भाई। जैसे ताशों की गड्डी में हुक्म के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। हुक्म के ताश कितने हैं? 13। टोटल ताश कितने हैं? 52। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा पहले का। पान के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। पान के ताश भी 13 हैं, 13 बटे टोटल 52 हैं, काटा तब इसका आंसर भी 1/4 आ जाएगा। उसी तरह चिड़ी के ताशों की, चिड़ी के भी 13 हैं बटे 52, इसका आंसर भी 1/4 आ जाएगा। उसी तरह ईंट के ताशों की 13 बटे 52, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे। अब पान के इक्के की प्रायिकता पूछी गई है। पान का इक्के हैं या कितने होते हैं पान के इक्के? पान के 13 ताश हैं, पान का इक्का भी 1 है,
गोला भी एक है, बेगी भी एक है, बादशाह भी एक है, पान का इक्का है, पान का इक्का एक है। टोटल कितने ताश है? 52 ताशों की गड्डी में टोटल 52 ताश हैं। पान का इक्का है वो एक है, तो 1/52 इसका आंसर आ जाएगा। ईंट के इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें। ईंट का इक्का भी एक वो है, 1/52, तो इसका आंसर 1/52 आ जाएगा। उसी तरह काले रंग के ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें। अब काले रंग के टोटल कितने ताश हैं? 26, तो 26 बटे टोटल कितने हैं? 52, तो इसका आंसर कितना आ गया? 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आ जाएगा। लाल रंग के ताशों की प्रायिकता, लाल रंग के भी 2, 26 हो गए, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। उसी तरह लाल रंग के इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें। अब लाल रंग का इक्का कितना है भाई? ठीक है, अब लाल रंग का इक्का है या ईंट का इक्का है? अब थोड़ा ध्यान से देखो, ईंट का इक्का वहाँ पर सिर्फ एक ईंट का इक्का एक ही होता है। अब लाल रंग की इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल रंग की इक्कों में कौन सा होता है? एक तो पान का होता है, एक ईंट का होता है। तो लाल रंग की इक्के कितने हैं? 2, टोटल कितने हैं? 52, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/26 आ जाएगा। ये थे कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कि ताशों की एक गड्ढे में सफ़ेद ताशों की प्रायिकता ज्ञात करें, लाल रंग की ईंट की प्रायिकता ज्ञात करें, काले रंग के इक्के की प्रायिकता ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम थोड़ा सा कम्बिनेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है वो पूरा चैप्टर है, किस तरह है वो आगे डिस्कस करेंगे। आज प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थोड़ा कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ क्या है कम्बिनेशन, थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। देखो अगला पार्ट, जैसे कम्बिनेशन लिया, ठीक है। कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन यानी चुनाव, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन यानी चुनाव कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार ये चीज़ करने से पहले समझो एक बार ध्यान से। कोई भी चीज़ है, जैसे 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? देखो 2 फैक्टोरियल लिखे आ जाए, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरह चीज़ें लिखी आ सकती हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या? देखो ये कई बार 2 फैक्टोरियल की जगह इस तरह भी लिखा है, इसका मतलब भी क्या है? ये फैक्टोरियल ही है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? ये फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल लिखा आ सकता है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा आ सकता है, 4 फैक्टोरियल इसी तरह आ सकता है, 5 भी इसी तरह आ सकता है। ये चीज़ लिखी आ सकती है, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 गुणा में एक बार, 2 गुणा में एक, 2 को तोड़ना है जब तक 1 ना आ जाए। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2। उसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या है? देखो पहले 3 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या है? तो 3 को तोड़ना है जब तक 1 ना आ जाए, 3 दूनी 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 × 12 12 दूनी 24 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल ने भी इसी तरह तोड़ना है जब तक 1 ना आ जाए। 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी 120 आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं पर फैक्टोरियल इस तरह लिखा आ सकता है, इस तरह आ सकता है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब तब तक तोड़ना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक। अब थोड़ा समझो, कम्बिनेशन पर वापस आओ एक बार। सिलेक्शन कैसे होता है? देखो चुनाव किस तरह करते हैं कम्बिनेशन, इसका फार्मूला है देखो NCR, मतलब क्या है? n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला है। उसी तरह हम याद रख सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है, किस तरह चीज़ें होती हैं। जैसे पहले तो याद रखो 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 गुणा 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। उसी तरह 2 इस तरह भी लिखे आ सकता है, इसका मतलब भी फैक्टोरियल है, इस तरह भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें फैक्टोरियल हैं। अब हम जैसे और थोड़ा डिस्कस करते हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये भी 0 फैक्टोरियल इस तरह भी लिखे आ सकता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। अब एक चीज़ थोड़ा समझो, ये किस तरह हम यूज़ करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस किस तरह इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। देखो सिलेक्शन में क्या चीज़ होती है, देखो एक बार 5 में से 2 चीज़ निकाली जाती हैं, 5 में से 2 वस्तुएं निकाली जाती हैं। थोड़ा समझो एक बार, कोई कह दे जैसे
एक बैग के अंदर 5 लाल गेंदें हैं, 3 हरी गेंदें हैं, 2 गेंदें निकाली गई। उसी तरह एक बार थोड़ा समझो, 5 में से 2 चीज़ें निकाली गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 5 में से 2 चीज़ों का हमने चुनाव किया, ठीक है, सिलेक्शन किया। 5 में से 2 वस्तुएं निकाली जाती हैं, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। 5 में से 2 चीज़ें निकाली जाती हैं, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल समझ में आया। पहले देखो इसका मतलब क्या है, NCR, अन का मतलब टोटल कितना है, 5, NCR, आर का मतलब क्या है, जो चीज़ें निकाली जाती हैं 2, ठीक है। 5C2 ये फार्मूला कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं भाई। जैसे 5 में से 2 वस्तु निकाली, एन का मतलब टोटल नंबर 5 है, CR का मतलब जो चीज़ें निकाली जाती हैं। फार्मूला यूज़ करो एक बार, देखो पहले तो n फैक्टोरियल लिखना है। तो n फैक्टोरियल कितना है, ये n है, ये r है। n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल, r देखो पहले कितना है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 n माइनस आर, एन कितना है, 5 माइनस 2, बार फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो एक बार। 5 फैक्टोरियल को हम जैसे वापस लिखो नुको कहूँ, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुणा का साइन है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, बाहर फैक्टोरियल है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल। अब थोड़ा देखो, हमने वहाँ तक तोड़ना है जहाँ तक 1 ना जाए। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को तोड़ रहा हूँ, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 आ गया, अब छोड़ दो इसे। उसी तरह 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 2 गुणा में 1 आ गया, फिर गुणा का साइन है। 3 फैक्टोरियल को वैसे तोड़ना जब तक 1 ना जाए, 3 गुणा 2 गुणा में 1, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरह दिमाग लगाना, अच्छी तरह। 3 2 1, 3 2 1 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 में से हम 2 चीज़ों का सिलेक्शन किया, चुनाव किया, निकाली गई, इसका मतलब क्या है, 10 इसका आंसर आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, NCR इंटू क्या होता है, n फैक्टोरियल। पीछे हरियाणा पुलिस के पेपरों में मेल का पेपर रहा हो चाहे फीमेल का रहा हो, चाहे SI का पेपर रहा हो, चाहे कलक JEE, इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से लगभग 15 या 16 क्वेश्चन आए थे, इनमें से सारे निकालेंगे जितने भी हैं। 5 में से 2 वस्तुएं निकाली जाती हैं, 5C2। 5C2 किस तरह है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। हम इसे सीधा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान से समझना अच्छी तरह। 5 में से 2 वस्तु निकाली जाती, इसका मतलब क्या है, 5C2 लिखेंगे सीधा। 5 में से 2 वस्तुएं निकाली जाती हैं, 5C2 लिखा जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 5C2 लिखना आ गया। 5C2 यहाँ पर सूत्र के द्वारा भी आया था, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। 5C2। अब 5 को हम 2 बार तोड़ेंगे, नीचे 2 लगा रखे हैं, इसका हम 2 बार तोड़ना। 5 में से 2 वस्तुएं निकाली गई तो 5 को 2 बार तोड़ेंगे। 2 बार तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा में 4 आएगा, आ गया 5 गुणा 4। उसी तरह 2 फैक्टोरियल को 1 तक ले जाना, 2 गुणा में 1 आ गया, काट दो, 2 दूनी 4, 5 के हम 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 10। यहीं पर भी कितना आ रहा है, 10। सेम टू सेम वही चीज़ है। कम्बिनेशन सिलेक्शन होता है, इसका सूत्र है NCR इंटू n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सारे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो दोबारा से फिर एक बार देखो, कम्बिनेशन और क्या चीज़ होती है एक बार, जैसे 2-3 लाइनें डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ भी लगा लो, जैसे 5 में से 3 निकाली जाती हैं, तो उसी तरह 5C3 लिखेंगे, ठीक है ना। 5 में से 3 वस्तुएं निकाली गई, या इस तरह पूछ सकते हैं 8 में से 5 वस्तुएं निकाली जाती हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। 5 में से 3 वस्तु निकाली जाती हैं तो 5C3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 5 को हम कितनी बार तोड़ेंगे, 3 बार तोड़ेंगे। 5 गुणा 4, 2 बार टूट गया, 1 बार, 3 और लिख दो। उसी तरह 3 को 3 गुणा 2 गुणा में 1 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इस सूत्र का यूज़ करेंगे तो भी 10 आना है। 8 में से 5 वस्तुएं निकाली जाती हैं तो 8C5 लिखेंगे।
इसका मतलब 8 को हम 5 बार तोड़ेंगे, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा में 4 लिख दिया, 5 बार टूट गया। 1 2 3 4 5, तो 5 को भी हम 5 बार तोड़ेंगे, 3 2 गुणा 1, ठीक है। अब काट दो, 5 4 से 5 4 कट गया, 3 की 2 से गुणा करी तो 6 कट जाएगा, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, किस तरह हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब 2 वर्ड और देखो थोड़ा ध्यान से, इनमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जैसे 2 गेंदें निकाली जाती है, एक बार सपोज करो जिस तरह एक बैग है कोई, ठीक है, जैसे एक बैग के अंदर 5 लाल गेंद हैं, 2 हरी गेंद हैं, टोटल 7 हो गई। 2 गेंदें निकाली जाती हैं, 2 गेंद निकालने का मतलब क्या है, 2 गेंद या तो लाल हो सकती हैं या कैसी हो सकती हैं, हरी हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन यूँ पूछ सकता है 2 गेंद निकाली जाती हैं, एक गेंद लाल और दूसरी गेंद हरी। 2 वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक तो और का मतलब क्या है, या। एक है एंड का मतलब क्या है, और। अब थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह, मैं थोड़ा और डिस्कस करेंगे बाद में एक बार। और का मतलब इसके अंदर 2 वर्ड हैं, एंड के अंदर 3 वर्ड हैं, ठीक है, मैं यूज़ करूँगा। और के अंदर 2 वर्ड हैं, ओ आर, ठीक है, न्यू भी कह सकते हैं, या है। और के अंदर हैं 3 वर्ड हैं, ये और भी हिंदी में बड़ा है या से। इसका मतलब क्या है, और के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, जैसे हम प्लस माइनस का, प्लस का और गुणा का साइन यूज़ करना हो तो प्लस बड़ा होके गुणा बड़ी होती है, गुणा बड़ी होती है, गुणा बड़ी होती है, तो बड़े जो वर्ड हैं उसके सेम लिखना है। एंड के अंदर 3 वर्ड हैं, तो बड़ा गुणा के सेम लिखेंगे, छोटा किसके सेम लिखेंगे, और के साथ। इसका मतलब क्या है, कोई 2 गेंद निकाली जाती हैं, इसका मतलब क्या है, या तो 2 गेंद लाल हैं या 2 गेंद हैं वो निकाली गई, दोनों गेंद कैसी हैं, हरी है, या जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर प्लस किया जाएगा। कोई 2 गेंद निकालने का मतलब कि या तो लाल हैं या हरी हैं। उसी तरह एक लाल निकाली जाती है और एक हरी निकलती हैं 2 गेंद, लेकिन उन दोनों गेंदों में से एक लाल निकाली जाती है और आ गया, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर किसका साइन यूज़ होगा, गुणा का साइन यूज़ होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। एंड का मतलब और है, इसका मतलब वहाँ पर किसका साइन यूज़ होगा, गुणा का साइन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रटना नहीं है। और के अंदर 2 वर्ड हैं, एंड के अंदर 3 वर्ड हैं, वहाँ पर या लिखा होता है, हिंदी में और लिखा होता है, या खाली एक वर्ड है, और के अंदर 2 वर्ड है, हिंदी में ऐसे सोच सकते हैं। इसका मतलब क्या, प्लस और गुणा में से बड़ी क्या होती है, गुणा होती है। इसका मतलब एंड में 3 वर्ड हैं, तो ज़्यादा वर्ड हैं तो ज़्यादा बड़ी वाली संख्या लिखनी है इसके सामने। बहुत कन्फ्यूजन होता है, लास्ट तक ये नहीं पता चलता कि प्लस किस में आता है, गुणा किस में आती है, ठीक है। चलो देखें एक बार और थोड़ा डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आ जाएगा, बाद में क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप निकालना शुरू कर दोगे। देखो एक बार थोड़ा ध्यान से, जैसे कॉम्बिनेशन का फार्मूला है NCR, एक बार थोड़ा अच्छी तरह समझना। NCR है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, NCR का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ जैसे NCN, ठीक है, इस NCN लिखो, NCN लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। NCN जैसे 5 हैं, 5 निकाल दिया, 1 आएगा। NC1 NCR, अगला जैसे NC1, 5 में से हम 1 निकालते हैं, जैसे NC1 5 में से कोई 1 निकाली गई तो इसका नहीं आएगा, किस तरह आएगा, देखो। NC1 का मतलब क्या है, कोई चीज़ है उसमें से खाली 1 के निकली, जैसे 5C1 है। समझो एक बार, इम्पोर्टेंट हैं दोनों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे 5C1, ठीक है, 5C1 का मतलब क्या है, टोटल 5 वस्तुएं 1 निकाली गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वापस इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। UN है, ये C है, ये 1 है, NC1 तो वापस NA आएगा। 5 में से 1 निकालेंगे, 5 को एक बार तोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 5 को हम 1 से भाग करेंगे तो,
ठीक है, तो उल्टा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह 5 में से 5 निकल जाए, 5 5 1 आ जाएगा उसका। NCR है, उसी तरह 0 फैक्टोरियल भी अपना 1 होता है। ठीक है, थोड़ी ध्यान रख लिए। और के लिए कौन सा साइन यूज किया है, एक दूसरा वर्ड हमने एंड लिया था, कन्फ्यूज मत होना। और वो इंग्लिश में और है, ये हिंदी में और है, कन्फ्यूज से बचने के लिए और बोलो और एंड बोल दो। और के अंदर कम वर्ड हैं तो प्लस छोटा होता है, इसके अंदर ज़्यादा वर्ड है गुणा बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लियो अच्छी तरह। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, किस तरह इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थोड़ा तुम प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जैसे एक दौर, जैसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। कल इसके बारे में जितने क्वेश्चन हैं करेंगे, किस तरह चीज़ें निकाली जाती हैं, किस तरह की जाती हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे सपोज करो 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे 4 फैक्टोरियल है, उसका आंसर क्या होगा। तीसरा, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरह 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, उसी तरह 5 का एक और देखते हैं, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई। जैसे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 को 2 बार तोड़ना है। ठीक है, तो 2 गुणा 1 तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। कहीं पर बताया गया था ना स्टार्टिंग में कि 2 फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा आ सकता है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 को 2 बार तोड़ना है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 को 4 बार तोड़ना है। इस तरह 4 × 12 बार 24, 24 से कम 24 आ जाएगा। उसी तरह अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, IRB के अंदर हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, कहीं पर 5 फैक्टोरियल मत लिख देना, गलत है। ठीक है, देखे 5 फैक्टोरियल को फिर तुम 5 बार तोड़ो, गलत है भाई। 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल जोड़कर 5 फैक्टोरियल मत निकाल देना, आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल का कहीं पर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करके आंसर निकाल दें। ठीक है, देखो पहले हम 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में 1 आएगा, प्लस फिर हम 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसकी इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। जब हम 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, 120 के लगभग आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना अच्छी तरह। उसी तरह अगला है 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, कहीं पर 3 फैक्टोरियल मत कर देना भाई, गलत है। पहले हम 5 फैक्टोरियल निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, एज इट इज़ वैसी 5 को हम 5 बार तोड़ेंगे। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 गुणा में 1 आ जाएगा। चलो देखो 5 के 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 माइनस 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। उसी तरह अगला 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 2 या 3 फैक्टोरियल आंसर निकाल दिया, नहीं, गलत है। 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अब हम थोड़ा देखो एक बार, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह करा दूँ। 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस तरह, एक बार इसके बाद में ऊपर ले समझ में आए, 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 फैक्टोरियल, 2 + 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मत कर देना, गलत है। 2 फैक्टोरियल तोड़ो फिर बाद में 3 फैक्टोरियल तोड़ो। उसी तरह 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मत कर देना, पहले 5 फैक्टोरियल को तोड़ो बाद में 2 फैक्टोरियल को तोड़ो। इस चीज़ ने थोड़ा समझो एक बार ध्यान से, हम ऊपर रफ कर रहा हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 5 समझो थोड़ा अच्छी तरह। जैसे 5 को हम कर रहे हैं, क्या लिखा गया है, 5 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल। थोड़ा समझो एक बार, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 को हम 5 बार तोड़ेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में। उसी तरह 2 फैक्टोरियल 2 को हम 2 बार तोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5 को 20 20 30 60, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट सी है ये चीज़। करने से पहले एक बार मैं अगला एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। जैसे भाई
कुछ भी लगा सकते हैं हम। जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 10 फैक्टोरियल बटे में नीचे क्या लिख दिया 8 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। 10 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया हमने 8 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो देखो एक बार 10 फैक्टोरियल बटे में 8 फैक्टोरियल। हमें इस तरह की चीज़ से बचने के लिए मैं सीधा निकालने की कोशिश करते हैं। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 को 10 बार तोड़ना है। 10 गुणा में 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 फैक्टोरियल को 8 बार तोड़ेंगे इस तरह। 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में, ठीक है। पूरी लाइन कैंसिल, 8 7 6 5 8 7 6 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 9 90 आ जाएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए हम सीधा निकाल सकते हैं। IRB के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वहाँ पर कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम सीधा कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। 10 फैक्टोरियल है, नीचे 8 फैक्टोरियल है, तो हम 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल पर ले जाकर बंद कर देंगे। किस तरह, देखो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 गुणा में, देखो 10 गुणा 9 गुणा में, हम इसे लिख देंगे गुणा में 8 फैक्टोरियल ही लिख देंगे बस। नीचे 8 फैक्टोरियल है तो हम 8 फैक्टोरियल लिख देंगे। इसका मतलब क्या, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1 संख्याएं हैं। नीचे क्या है 8 फैक्टोरियल, तो ये नुक्के का लिख दो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 10 की हम 9 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। वहीं पर 90 आया है। ऊपर ला इसे देखो 5 फैक्टोरियल है, 5 नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो 5 को हम 2 पर ले जाकर बंद कर देंगे। इसी तरह 2 फैक्टोरियल बटे में नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 5 को 20 20 30 60 आंसर आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम फैक्टोरियल जिससे डिवाइड हो रहा है या जिससे गुणा हो रही है वहाँ पर हम बंद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 10 गुणा 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल, इस 8 फैक्टोरियल पर बंद किया। इसका मतलब क्या है, इससे आगे 8 है, 8 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। नीचे 8 फैक्टोरियल इसे नहीं खोलने की ज़रूरत नहीं, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, वहाँ पर किया था। आज हमने खाली इतना ही करेंगे। आज इसके जो क्वेश्चन हैं, किस तरह हम सिलेक्शन चुनाव करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में, परिवेश जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह सिलेक्शन चुनाव कर सकता है, वो चाहे डाइस का, चाहे वो कार्ड हैं, चाहे वो एक कोई बैग कंटेन है, बैग में से गेंदें निकाली जा रही हैं, चाहे ताश निकाले जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसके कल करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।